नाराए हमद, जबकि तुम मसीह के साथ जी उठे हो तो आलम बाला की चीजों की तलाश में रहो, जहां मसीह खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। आज हम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 3रा बाब और उसकी पहली 2 आयात पर ध्यान व ज्ञान करेंगे। और आज हम सच्चाई की रोशनी इसके बारे में सुनेंगे। फरीसियों में से एक शख्स निकोदीमस नामी यहूदियों का एक सरदार था। वो रात के वक्त उसके पास आया और उससे कहा कि रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो निशान तू दिखाता है कोई दिखा नहीं सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। निकोदीमस, जो कि एक फरीसी और यहूदियों का सरदार था, मुकद्दस यूहन्ना की अंजील में उसका 3 बार जिक्र किया गया है। मज़कूरा बाला हवाला में पहली बार उसका जिक्र किया गया है। दूसरी बार उसका जिक्र तब होता है जब वो इदालत आलिया को याद दिलाता है कि यीशु की मुजम्मत करने से पहले उसको सुना जाना चाहिए। और तीसरी बार जब निकोदीमस यीशु की मौत के बाद उसकी तदफीन में मदद करता है। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील बहुत इलामती है। वो खास तौर पर रोशनी और अंधेरे की तस्वीर इस्तेमाल करता है। मिसाल के तौर पर जब यहूदा यीशु को पकड़वाने निकला तो यूहन्ना की इंजील बयान करती है कि रात हो चुकी थी। मुंदरजा बाला हवाले में यूहन्ना की अंजील बयान करती है कि निकोदीमस यीशु के पास रात को आया था। मुकद्दस अगस्टिन इस हवाले पर तबसरा करते हुए कहते हैं कि निकोदीमस यीशु के पास रात को आया था क्योंकि निकोदीमस अभी मुकम्मल तौर पर दोबारा पैदा नहीं हुआ था और इसलिए अभी तक मुकम्मल तौर पर ईमान की रोशनी में जी नहीं रहा था। लेकिन हकीकत यह है कि निकोदीमस यीशु के पास आता है और उससे तवील सवालात करता है, जो इस बात को जाहिर करता है कि उसके पास ईमान की चिंगारी थी और वो उस ईमान को गहरा करना चाहता था। उसने वाज़े तौर पर उम्मीद की कि यीशु ही मसीहा है और उसने दावा किया कि यीशु एक उस्ताद था जो खुदा की तरफ से आया है। इब्तदाई जमाने से मुकद्दसीन के तरीकों को बाकायदा बनाने से पहले निकोदीमस को कैथोलिक कलीसिया के साथ साथ ऑर्थोडॉक्स कलीसिया में भी मुकद्दस का खिताब दिया जाता रहा है। उसकी खास तौर पर इज्जत की जाती है क्योंकि वो उस वक्त दूसरे मजहबी रहनुमाओं के खिलाफ खुदा यीशु का दिफा करने और उसकी हमायत जाहिर करने के लिए खड़ा हुआ था। उसमें हिम्मत पैदा हुई, उसका मजाक उड़ाया गया और दूसरों के जरिए उससे दूर रहने का खतरा मूंढ लिया गया। लेकिन निकोदीमस जानता था कि यीशु के बारे में कुछ खास है और वो उस इल्हाम की पैरवी करने में साबित कदम रहा। बहुत से तरीकों से निकोदीमस आज हमारी जदीद दुनिया में हमारे लिए एक बेहतरीन मिसाल है।
सेकुलर दुनिया की ज्यादातर सिकाफतों में यीशु के पैरोकार होने को हकीर समझा जाता है। यह खास तौर पर उस वक्त सच साबित होता है अगर हम अपने ईमान के मुताबिक खुले दिल से जीने का इंतखाब करते और उन तमाम बातों पर ईमान रखते हैं जो अंजील मुकद्दस हमें सिखाती है। बहुत से मसीहों के लिए खुले दिल से अपनी ईमानी जिंदगी गुजारना, खासतौर पर काम की जगह, स्कूल के माहौल और दीगर शहरी हलकों में बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। और निकोदीमस की तरह बहुत से लोगों को यीशु के पास रात को आना आसान लगता है, यानी छुपे हुए तरीके से। और अगरचे निकोदीमस ने उस तरह छुपकर आगाज किया, लेकिन आखिरकार उसने अपने साथी फरीसियों की मौजूदगी में यीशु के दिफा में खुलकर बात की और इसी वजह से बास रवायात के मुताबिक उसे सताया और जलावतन कर दिया गया। आज मुकद्दस निकोदीमस पर गौर करें। जब उसने यीशु की बात सुनी तो उसने अपने अंदर ईमान की चिंगारी को बढ़ने दिया, अपने साथियों के दबाव के साथ जद्दोजहद की, लेकिन आखिरकार खुलकर मसीह यीशु पर अपने ईमान का दावा किया। और अगरचे इस वजह से अदालत आलिया के अंदर और जमीनी हुक्मरानों के दरमियान उसकी दुनियावी इज्जत और उसकी हैसियत को नुकसान पहुंचा, लेकिन निकोदीमस को बहिश्त में एक अब्दी एजाज हासिल हुआ। उसकी हिम्मत पर गौर करें, जिससे उसने मसीह में जो ईमान पाया था उसे बढ़ने और अपनी जिंदगी को सच्चाई की रोशनी से भरने की इजाजत देकर अपने साथियों के दबाव को बर्दाश्त किया होगा। उस अच्छे आदमी की तकलीद करने की कोशिश करें और अपने आप को उसकी हिम्मत से मुतासर होने की इजाजत दें, ताकि हमें भी वही अब्दी शान और जलाल मिले जो अब निकोदीमस बहिश्त में हासिल कर रहा है। हम दुआ मांगे। रोशनी और सच्चाई के मालिक खुदावंद, आप अपने आप को उन लोगों पर जाहिर करते हैं जो आपके पास ईमान के साथ आते हैं। निकोदीमस की मिसाल पर अमल करने में हमारी मदद फरमाएं, ताकि आपकी सच्चाई की रोशनी से हमारी तमाम उलझने और अंधेरे दूर हो जाएं। हमें हिम्मत अता करें कि हम आपकी पैरवी करें और जो कुछ आप हम पर जाहिर करते हैं हमारा उस पर दिल लगा दें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।